Hello, hi everyone. This is Engineer Nikhil Pandey. Welcome to my YouTube channel Mentor Engineer. So today in this video we are going to discuss in detail about the ESIC cutoff documents as well as the eligibility criteria for the IP awards in detail. So let's dive in. So one of the most common question arises by the ESIC candidates regarding your NEET UG 2020 कि सर this is year applicable for ESIC or not. तो देखिए बच्चों, MCCI had already discussed about the UG and PG courses for ESIC that for PG courses ESIC is not applicable but it is applicable for the NEET UG courses. तो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो आपके MBBS के होंगे वो ESIC से होंगे तो जो आपकी जो सीट्स रिजर्व्ड है वो ESIC की जो काउंसलिंग है वो 110% श्योर्ड है होगी. आपको कहीं से भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी वे में मिल रही है तो आप उसको बाइकआउट करें और अपने कंफर्मेशन के लिए आप MCCI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो. तो ये डाउट आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपकी जो काउंसलिंग 2020 में होगी हर बार होगी. ठीक है, UG कोर्सेज के लिए होगी, PG के लिए नहीं होगी. अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई. अब आते हैं कट ऑफ को लेकर. तो कट ऑफ के लिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो काउंसलिंग होगी आपकी ESIC के लिए बेसिकली 3 सेगमेंट्स में हो जाएगी. या तो आप 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाएंगे या स्टेट कोटा के थ्रू जाएंगे. और जो इसकी सीट्स रिजर्व रहती है ESIC IP अवार्ड के लिए वो आपके 317 सीट्स रहती है. और ये जो 317 सीट्स है वो आपके 9 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ESIC के वो और एक आपका जो है BDS. ये जो है एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है गवर्नमेंट होती है इंस्टीट्यूट. ठीक, अब ये तो बात हो गई. अब इसमें एक बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम IP अवार्ड से नहीं बिलोंग करते तो आइदर शुड बी टेक पार्टिसिपेट इन दिस रिस्पेक्टिव 9 मेडिकल कॉलेजेस. तो यस यू कैन थ्रू 15% ऑल इंडिया कोटा और फॉर द स्टेट कोटा काउंसिल. तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में अगर आपकी ESIC आती तो आपको एडमिशन मिलेगा. अगर आप चाहें तो 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी NEET UG 2020 में पार्टिसिपेट करके इन रिस्पेक्टिव 9 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं. शर्त यहाँ पर क्या रहती है कि ESIC IP अवार्ड के लिए जो है स्पेशल जो है 317 सीट्स रिजर्व्ड रहती है. अब अगर हम स्टेट कोटा कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्टेट कोटा कट ऑफ के लिए जो अगर बात करें IP अवार्ड के लिए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 500 से लेके 520 तक का. अगर आप OBC से बात करें तो 490 से लेके 500-505 तक का आप मान के चलिए. अगर आप SC कैंडिडेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका जाना चाहिए 320 से लेकर 410 तक का. और ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 200 से लेके आपका 330 तक का जाना चाहिए. ठीक, तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी आपकी 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए. किनके लिए? IP अवार्ड्स के लिए. अगर हम 15% ऑल इंडिया कोटा की बेसिस में अगर बात करें तो आप अगर जनरल और OBC से बिलोंग करते हो तो आपका कम से कम जो टारगेट होना चाहिए वो 600 होना चाहिए. 590 595 भी मिलेगा, 600 का आप टारगेट लीजिए जनरल और OBC का. अगर बात हम अगर SC की करें तो आप 440 का लीजिए और अगर बात हम ST की करें तो 400 का लीजिए. तो दिस आर द कैटेगरी वाइज कट ऑफ फॉर द 15% ऑल इंडिया कोटा. अब बच्चों से बात आती है फीस स्ट्रक्चर. तो फीस स्ट्रक्चर इज डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन. यू कैन चेक आउट और टेक अ स्क्रीनशॉट. सिमिलरली हाउ टू मेक एन IP अवार्ड कोटा सर्टिफिकेट. तो आपको कुछ नहीं है, फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्मेट रहता है उसको फिल करना रहेगा. एंड व्हाट आर द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मेकिंग दिस IP कोटा सर्टिफिकेट. इट इज ऑल्सो डिस्प्लेइंग इन द स्क्रीन. आप उसको देख लीजिएगा क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स है. सिंपल है, आपका प्रोसेस हो जाएगा. टू क्लेम एन ESIC IP अवार्ड तो उसके लिए आपको IP कोटा इंश्योर्ड जो पर्सन होता है आपका वो आपके पास कोटा जो सर्टिफिकेट है वो होना जरूरी है, अदरवाइज आपको सीट्स नहीं मिलेंगी. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. I hope you found this video helpful. If you found this video helpful, please like my video, subscribe my channel, don't forget to smash the bell icon so that you get notified and share as much as you can. Till then, bye bye.